गृहस्थ को ब्रह्मचर्य के संबंध में गृहस्थ को लेना ही चाहिए। शाब्काचारों में आया है कि असंयम का अर्थ यह नहीं है कि सुषंद हो जाना। पाक्षिक पर्व में जीवन भर का संयम लेना चाहिए। संयम लेने का अर्थ नहीं कि एक दूसरे से अलग हो जाना, एक दूसरे की चिंता नहीं करना, एक दूसरे की वैयावृत्ति नहीं करना, एक दूसरे को साधर्मी बनकर के सेवा कर सकते। एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। दोनों प्राणियों ने, पत्नी को पैरालिसिस हो गया और उसने जो उनकी वैयावृत्ति की है, घर में कोई नहीं था, दोनों प्राणी थे, और उस वैयावृत्ति को देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित रहते थे। पर वैयावृत्ति व्रत लेने के बाद पत्नी मान के नहीं की, एक सहधर्मी मान करके की और अवभाग्य मन के की। और क्या मेरे से साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कहा मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे प्रतिमाधारी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी का सेवा करने का, मैं प्रतिमाधारी की सेवा कर रहा हूं। प्रतिमाधारी के व्रत पढ़ने दिए, पूरी सामायिक कराते थे, उनको पूजा कराते थे। माना उस अवस्था में भी उनके पति ने 2 प्रतिमाओं के व्रत पूरी जिंदगी भर पालन किए। कम से कम 10 से 15 साल तक वो असमर्थ हो गई थी और किसी भी व्रत में दोष नहीं लगने दिया। स्वयं पानी भर के लाना, उनको कुएं का पानी देना, मर्यादित भोजन देना, मर्यादित भोजन बना करके सब, किसी भी प्रकार से शायद वो स्वयं अपने हाथ से व्रत पालती तो इतने निर्दोष नहीं पाल पाती जितना निर्दोष उनके पति ने महिला को पलवाया। महिलाओं को द्वारा तो पुरुषों की सेवा करते हुए देखा गया, सुन रहे हो ना? महिलाओं को द्वारा पुरुषों पर बीमारी हाली आने पर महिलाओं को सेवा करते देखा गया। कपड़े बिगड़ गए, कपड़े बदलना है, शौच के लिए ले जाना है उठा करके, कई बार कपड़े बिगड़ जाए तो महिलाएं तो पुरुषों की सेवा करते देखे गए, लेकिन पुरुष महिलाओं की सेवा करते दिखना बहुत दुर्लभ है। अपने हाथ से उनके कपड़े गंदगी के धोते थे और ये मानकर कि मैं पत्नी का कपड़ा नहीं धो रहा हूं, मैं प्रतिमाधारी का कपड़ा धो रहा हूं, अवभाग्य मान करके वृत्ति का धो रहा हूं। अंतिम समाधि तक, आखिरी दिन तक उनके पूरे व्रत निर्दोष पलवाए। पूजा के समय मंदिर में नहीं बैठ सकते थे वो, पूरी पूजा यहाँ करेंगे, फिर जाकर स्वयं मंदिर की करेंगे, मंदिर में स्वयं जाके पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ पत्नी को पूरी पूजा करा करके, पूरी विनय पाठ से लेकर के पूरी पूजा पढ़ के कराएंगे, उनके सामने सुनाएंगे और फिर जो मंदिर में जाकर स्वयं की पूजा करेंगे। तो ऐसी बात नहीं महानुभाव। गृहस्थी है, 2 पार्टनर हो, सुख के लिए नहीं हो, दुख के लिए भी शामिल होना चाहिए। और जिसमें कोई एक व्यक्ति धर्म करता है तो उसके धर्म के पालन में भी आपका सहयोग होना चाहिए। राहुल जैन बंडा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गया है तो क्या वह श्री जी का अभिषेक कर सकते हैं? हाथ पैर कट गया है एक्सीडेंट में तो वो भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? यदि हाथ पूरा कट चुका है तो फिर नहीं कर सकते।
क्योंकि एक हाथ से कोई भी सामान उठाना अव्यवस्था हो सकती है, आहार दान भी नहीं दे सकते। हाँ, कुचित कदाचित भक्ति के अनुरागवश हाथ लगा लेते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई अभिषेक कर रहा है ना, अब एक हाथ है तो हाथ लगा लिया, चौके में तीव्र अनुराग है, हाथ लगा लिया, लेकिन स्वयं अब एक हाथ से आहार देवें तो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए मूल अंग खंडित होने से वो इसके योग्य नहीं है। मनीषा जैन खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक गर्भस्थ महिला किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे कौन कौन से पूजा अर्चना और शास्त्र जी पढ़ना चाहिए? इसके संबंध में किसी आरिका से परामर्श करें। और दूसरा, जिनसेन स्वामी का महापुराण है, उस महापुराण का अध्ययन करें, उसी में से आप बोल सकेंगे, हमारी मर्यादा है। प्राची जैन बीना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या भगवान का अभिषेक बैठ कर के किया जा सकता है? बैठ करके कैसे अभिषेक होता है? आप कोई ऐसा उल्लेख तो नहीं है। सभी लोग भगवान का अभिषेक खड़े होकर के ही करते हैं। अब कहीं ऐसी व्यवस्था बन जाए कि भगवान नीचे हैं, तुम खड़े हो गए तो भगवान बहुत नीचे हो जाएंगे, तो अब बैठ के कर लो तो कर लो, बाकी ऐसा होता नहीं अक्सर। राजू जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या कोई व्रती या ब्रह्मचारी जी शादी के संस्कार यानी विवाह आदि की क्रियाएं करा सकते हैं? कौन? ब्रह्मचारी या व्रती शादी विवाह करा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में स्पष्ट रूप से तत्वार सूत्र में भी, रत्नगण साहब का आचार्य में, पर विवाह करनेत्वा, दूसरों के विवाह आदि करा भी नहीं सकता, कुंडली आदि मिला नहीं सकता, उसकी अनुमोदना नहीं कर सकता। मात यदि वृत्ति है तो वो भी अपने बेटों की शादी कर सकता है, बेटे बिटिया की, पोता पोती की नहीं, रिश्तेदारों की नहीं। माँ स्व संतान की प्रतिमाधारी है तो वह उस क्रिया को करके और पूर्ण निर्वृत्ति ले लेगा। डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती सनावत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी ने आचार पर जोर दिया या अध्यात्म पर? तीर्थंकरों की वाणी एकांतवादी नहीं होती है। तीर्थंकरों की वाणी जो होती है प्रासंगिक होती है। जिस समय जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि महापुरुषों की वाणी श्रोताओं के पुण्य से खिलती है, श्रोताओं के पुण्य से खिलती है। अब श्रोता क्या चाहते हैं, श्रोता के मन में क्या शंका है, तदनुसार भगवान की वाणी आपको सुनने में आती। उनकी वाणी में तो अनंत अर्थ हैं। तीर्थंकर की वाणी अर्थकरी होती है, और अर्थकरी का अर्थ होता है संसार के सारे प्रसंग एक साथ एक अंतर मुहूर्त की वाणी में संपूर्ण उपदेश हो जाता है। लेकिन आपको सुनाई क्या पड़ेगा? जो आप सुनना चाहते हैं। राजनेता बैठा है तो वो सोचता है कि राजनीति कैसे करूं जिससे धर्म पल जाए। कोई सामाजिक व्यक्ति बैठा है तो समाज को कैसे संभालो। कोई परिवार वाला बैठा है तो परिवार कैसे चलाऊं। कोई मुनिराज बैठे हैं कि हमारी मूलीचर्या कैसे पले। कोई व्यक्ति मंदिर बना रहा है और मन में प्रश्न है कि मंदिर कैसे बनाओ। तो तदनुसार उसके अनुसार उसके कानों में उपदेश आ जाता है। इसलिए तीर्थंकर की वाणी को सर्वोदय वाणी कहते हैं। सर्वोदय यानी श्रोता के मन में जो प्रश्न होता है वही जवाब उनके कानों में आना शुरू हो जाता है।
एक ही प्रवचन में सभा में जितने लोग बैठे हैं उन सबको अपनी अपनी इच्छानुसार प्रवचन सुनने को मिलता है। गुणवर्धन जैन फरीहा फिरोजाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, हम लोग गले में ताबीज या किसी भगवान या गुरु का फोटो पहनते हैं तो यह उचित है या अनुचित है? अनुचित है। फोटो आदि पहनना नहीं चाहिए। और जो तुम लाकेट आदि में लगा लेते हो ये भी यथायोग्य समय तक ही ठीक है, बाकी ये सब चीजों पर विचार करना चाहिए। राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, सामायिक और परम सामायिक में क्या अंतर है और परम सामायिक कौन मुनिराज करते हैं? हमें ऐसे सामायिक के दो भेद कहीं देखने में आए नहीं कि सामायिक व्रतों में जनरल और विशेष होते नहीं हैं, व्रत तो व्रत ही होता है। बस इतना ही कह लें कि कभी कभी आचार्य परम सामायिक उसे बोलते हैं जो पूर्णतः निर्विकल्प होकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। परम सामायिक वो की कहलाती है, उत्कृष्ट सामायिक को भी परम सामायिक बोलते हैं। 3 प्रकार की सामायिक होती है, जघन्य सामायिक 48 मिनट की, उत्कृष्ट सामायिक 2.25 घंटे की, मध्यम सामायिक बीच की। तो उत्कृष्ट सामायिक को भी परम सामायिक बोलते हैं। अतः मुनिराज जो निर्विकल्प होकर के सामायिक में बैठते हैं वही परम सामायिक है। और क्या, कोई अलग से तो ऐसा कोई परम सामायिक नाम का कोई व्रत नहीं है ऐसा। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश और पुण्योदय चैनल के माध्यम से देख रहे देश और विदेश के लाखों श्रोतागण एवं सभा मंडप में विराजित समस्त श्रद्धालुगणों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए एवं शुल्कत्रय के चरणों में इच्छामि अर्पित करते हुए यह बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। संसार में 2-3 तरह की बातें होती हैं। कोई तो इतिहास को लिखता है, जो इतिहास लिखने वाला इतिहास लिखता है, फिर कुछ लोग इतिहास को पढ़ते हैं, फिर कुछ लोग इतिहास को खोजते हैं कि ये इतिहास ठीक है कि नहीं है। परंतु उसी इतिहास में न इतिहास लिखने वाला महत्वपूर्ण होता, न इतिहास पढ़ने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता और न इतिहास का अन्वेषण करने वाला महत्वपूर्ण होता। महत्वपूर्ण वह होता है जिसके बारे में इतिहास लिखा जाता है। और ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं जो हर दिन अपनी चर्या से, हर दिन अपनी वाणी से, हर दिन अपनी देशना से और हर दिन अपने रचनात्मक कार्यों से नित्य इतिहास लिखते हैं। और इतिहास भी जब आगे बढ़ा जाएगा तो वो भी कहेगा कि कौन से पन्ने को तो छोड़ूं और कौन से पन्ने को लिखूं। ये तो पूरा का पूरा स्वर्णिम अध्याय ही है जिसका एक शब्द भी छोड़ा नहीं जा सकता। हमारे गुरुदेव का ऐसा व्यक्तित्व, हमारे गुरुदेव की ऐसी आभा, हमारे गुरुदेव का ऐसा तपश्चरण जो प्रतिपल आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अभी सागर की चर्चा चल रही थी कि सागर में गुरुदेव पधारे हैं और फिर आगे आगे पर्व आदि गुरुदेव के सानिध्य में मनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा पर्व तो हम लोग उसी दिन से मना रहे हैं जिस दिन से गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। और जब तक गुरुदेव सागर में रहेंगे तब तक हर दिन हमारे लिए पर्व होगा। और आगे आने वाले जो भी पर्व हैं वे तो पर्व में पर्व बन करके आएंगे हमारे बीच में। अब समझ लीजिए, पर्व में पर्व बन करके आएंगे तो उनका आनंद कितना असीम हो जाएगा और उसका पुण्य कितना असीम हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव की पावन छवि, गुरुदेव, थोड़ी सी माफी पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि भक्ति थोड़ी बाबरी होती है, भक्ति में कुछ निकल भी जाता है। गुरुदेव, ये जिज्ञासा समाधान, ये कक्षाओं का आदान प्रदान, ये तो मात्र एक व्यवस्था अवस्था हो सकती है। असली बात तो ये है
कि हमें 1.5 घंटे आपकी छवि निहारने को मिलती है। आपकी छवि को निहार करके हमारे अंदर में इतनी ऊर्जा भर जाती है, इतनी ऊर्जा भर जाती है कि फिर कुछ गलत कार्य करने का मन ही नहीं होता है और सतपथ पर हमारा स्वयमेव गमन होता रहता है। तो देखिए, आप गुरु वर की छवि को निहारिए और मैं यहां पर पंक्तियां पढ़ रहा हूं और मैंने कभी नहीं कहा, कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इन पंक्तियों को देख करके आप सभी भी इसमें शामिल होइएगा कि दिव्य सूर्य सी आभा जिनकी, दिव्य सूर्य सी आभा जिनकी और मूरत गजब निराली है और तप की बगिया को सींच रहा जैसे उपवन का माली है। तप की बगिया को सींच रहा जैसे उपवन का माली है। बहुपुण्य संयोग मिला ऐसा, बहुपुण्य संयोग मिला ऐसा, हम सबका भाग्य उधर आया और लगकर गुरु को ऐसा लगता मानो अंबर का चांद उतर आया, मानो अंबर का चांद उतर आया। ऐसे दिव्य गुरु की छवि को लग करके हम बारंबार इनकी मुद्रा को प्रणाम करते हैं और जिज्ञासा के क्रम में आज आमंत्रित करता हूं ब्रह्मचारिणी चंदा दीदी को और उसके बाद तैयार रहेंगे आज के श्रावक श्रेष्ठी रसना जैन परिवार। परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापाक्षरी सुधा सागर मुनि महाराज की जय। मुनि महाराज के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु, छुलक्त्र के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री आचार्यों ने दान के 4 भेद कहे हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, आवास दान। महाराज श्री आवास दान के अंदर क्या क्या आता है और यदि मंदिरों में जो दान दिया जाता है क्या वो आवास दान के अंदर आएगा अथवा अन्य दानों के अंदर भी आता है? महाराज श्री बहुत दिन में शंका समाधान करने को मिला। एक शंका और है कि जो पुण्य प्रकृति है वो पाप प्रकृति, वो पाप का उदय दूसरों को दुख कैसे देती है? पुण्य प्रकृति दूसरों को दुख कैसे देती है? यानी पाप प्रकृति है, यदि पाप प्रकृति है तो दूसरों को कष्ट कैसे देती है? पहली बात तो आवास दान का दूसरा नाम अभय दान भी है। तो अभय दान और आवास दान दोनों एक रूप में माने जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा निर्भय कर देना, जैसे आशीर्वाद देना है, ये अभय दान में आएगा। प्रवचन देकर के किसी को सांत्वना दे देना, ये अभय दान में आएगा। पारसनाथ ने नाग नागिन को अभय दान दिया, उनको संबोधन करके उनको शांत कर दिया। किसी व्यक्ति को दुखी हो रहा है, उसको 2 सांत्वना के शब्द सुनाकर उसको शांति मिली, अभय दान हो गया। कोई जीव व्यक्ति मरणासन स्थिति में है और संक्लेश के साथ है, उसको उपदेश दे दिया, उसको शांति हो गई, अभय दान है। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से दुखी हैं, दोनों को समझौता करा दिया, अभय दान हो गया। जहां जहां राग द्वेष की प्रवृत्ति बने वहां वहां उस राग द्वेष की प्रवृत्ति को कम करा देना, ये सब अभय दान के अंतर्गत आता है। अभय दान एक बहुत विस्तृत दान है। आहार दान आहार तक सीमित है, औषधि दान बीमारी तक सीमित है, और ज्ञान दान ये सामान्य रूप से ये भी एक सीमित है। लेकिन अभय दान जो है वह एक बहुत विस्तृत है। एक चींटी को हमने बचा लिया, अभय दान हो गया। एक किसी भी जीव को कोई मार रहा था, हमने जाके बचा दिया, अभय दान हो गया। तो ये अभय दान। दूसरा आवास दान इसका रूप है। आवास का अर्थ ही है उसको शरण दे देना। आवास का अर्थ है मकान ही नहीं, कोई भयभीत होकर के आया उसको आकर के अभय दान दे दिया। जैसे सूकर को, मुनिराज को उन्होंने आवास दान दिया, अभय दान दिया, उनके प्राण बचाकर। एक हाथी था जंगल में, चारों तरफ से बाढ़ आ गई,
एक टापू था, उस टापू में सारे जानवर आ गए। अब एक छोटा सा खरगोश बाहर बचा था, लेकिन अंदर आने को कोई स्थान नहीं था, कुछ भी स्थान नहीं था, थोड़ा सा भी। हाथी ने देखा कि ये डूब के मर जाएगा, तो उस हाथी को दया आई, उसने अपना एक पैर उठा दिया, खरगोश आके वहां बैठ गया, और जब तक वो पानी की बाढ़ कम नहीं हुई तब तक हाथी 3 पैर पे खड़ा रहा। 3 पैर पे खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था खरगोश छोटा है और मेरे पैर में ज्यादा जगह, तो उसने पैर उठा लिया, अभयदान हो गया। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा देना, ये सब अभयदान है। और आवास दान, जैसे मंदिर में दान देते हैं, ये आवास दान में आएगा। मंदिर बनाना, जिनेंद्र भगवान को आवास दान देना, ये उसमें आएगा। साधुओं के रहने का संतशाला बनाना, ये अभय दान, आवास दान में आएगा। तो दोनों रूप माने जाते हैं। आवास दान अपन समझते हैं मात्र बिल्डिंग बनाना, आवास दान का अर्थ है अपने आप के संरक्षण में लेकर उनकी सुरक्षा करना, ये सब आवास दान है, अभय दान है। परघात प्रकृति जो है, कोई भी व्यक्ति कभी किसी को दुख देगा तो पुण्य होगा तभी तो दुख देगा। पाप के उदय में स्वयं दुखी होता है, पुण्य के उदय में दूसरे को दुखी करता है। पापानुबंधी पुण्य जब भी उदय में आएगा वो दूसरे को दुख करेगा, और पाप कर्म का उदय आएगा तो व्यक्ति स्वयं दुखी होगा। इसलिए परघात में दूसरे को दुख देने में मजा आता है, आनंद आता है, और पुण्य काम है आनंद देना। दूसरे लोग किसी को थप्पड़ मारते हैं, दुश्मन को कितना आनंद आता है, मैंने उसको पीट दिया, आनंद की अनुभूति हुई। तो पुण्य कर्म के उदय से आनंद की अनुभूति होना चाहिए, चाहे दुख देकर होवे चाहे सुख देकर हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार रसना जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे आरती प्रमोद दिवाकर। गुरुदेव को नमोस्तु, त्रिछुल्लक जी को इच्छामि। गुरुवर, जब पुरुष वर्ग शांति धारा करते हैं तब हम महिलाएं शांति धारा देखते समय क्या भाव रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सी महिलाएं या तो पूजा करती हैं या माला फेरती हैं। ये सही है गुरुवर? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए गुरुवर। महिलाओं को गॉड गिफ्ट है कि भी एक साथ पता नहीं कितने काम कर लेती हैं। इधर शांति धारा भी पढ़ लेती हैं, इधर अर्घ भी चढ़ा देती हैं, उधर एक कान से भक्तांबर भी सुन लेती हैं, दूसरे कान से दूसरे घर की भलाई बुराई भी सुन लेती हैं। तो अब ये उनकी गॉड गिफ्ट है, उनकी माया, वो जाने। कायदा से एक समय में एक ही कार्य होना चाहिए। जिस समय हम शांति धारा देख रहे हैं उस समय शांति धारा ही देखना चाहिए, एकाग्रचित होकर। ठीक है, पूजा के स्थान पर बैठे हो तो थोड़ी देर के लिए पूजा को रोक दो, थोड़ी देर के लिए रोक दो और शांति धारा देख लो। शांति धारा के समय परिणाम होना चाहिए कि हे भगवान, जैसे आप निर्मल हैं, आप निर्मल हैं, आप समस्त पापों से दूर हैं, आप समस्त संकटों से दूर हैं, ऐसा ही यह जो जल आपका ऊपर से आ रहा है, यह गंधोदक भी हमारे सारे संकट दूर करे, हमारे सारे दूर करे। त्वाम श्रीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रविनयाम महाभिषेकम। हे भगवान, आपके ऊपर जो नहन हो रहा है इससे मेरे कलमश, मेरे कलुष, मेरे सारी विपरीतताएं दूर हो, ऐसा भाव करना चाहिए। सराग भक्ति में जो आप लोग किसी पर्पस से शांति धारा करते हैं उस समय आपको अपना पर्पस याद आना चाहिए। जैसे आपका मरीज अस्पताल में भर्ती है और आप शांति धारा कर रहे हैं तो उस समय भगवान को देखते हुए प्रणाम करना चाहिए, हे भगवान, मेरे परिवार के फलाने व्यक्ति की बीमारी दूर हो, मेरी बीमारी दूर। जैसे यह जल आई हुई गंदगी को साफ कर देता है,
ऐसे ही आपका गंधोदक हमारे परिवार की बीमारी को दूर कर दे। जैसे जल ढलता है तो शरीर के ऊपर जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है, ऐसे हे प्रभु मेरा मरीज अस्पताल में है, ऑपरेशन में है, उसकी वो बीमारी है, वह बीमारी भी ऐसे ही साफ हो जाए जैसे जल से मल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है। आप किसी और पर्पज से कोई आपके ऊपर संकट आया है तो आप शांति धारा करके उस संकट विमोचन की बात कीजिए, ध्यान करिए भगवान आपके जीवन की ऐसी दशा हो गई, आज आपके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। यह जल जो ढल रहा है, हे भगवान हमारे संकट दूर करे। तो जब शराग भक्त अभिषेक होता है, किसी पर्पस से अभिषेक करते हो, तो आपको उस पर्पस को उतनी देर ध्यान में रखना चाहिए। और सामान्य ध्यान में कर रहे हो तो कर्मों के क्षय के लिए करना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे आरती प्रमोद दिवाकर, और उसके बाद तैयार रहेंगी ईसु जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी कीर्ति टड़ैया बड़ा बाजार। हे भगवान नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज इच्छामि। हे भगवान हमारी शंका ये है कि सामने वाला रोज कहता है कि हम आज अभिषेक पूजन करेंगे, पर जब समय आता है तो बस फिर कल के टाल देता है, तो इसमें कितना कर्म का उदय है महाराज जी? महिलाएं इतनी बदमाश होती हैं कि हमें परेशान करती हैं, और ये इनके हाथ में सब कुछ है जो मैं नहीं कर सकता हूं। 1000 प्रवचन दें तो कोई जरूरी नहीं कि आप अभिषेक करने लग जाए, और आप चाहो तो एक दिन में उसको अभिषेक करा सकते हो। एक दिन आप कर लीजिए। यदि आप माँ हैं तो बेटे को एक ही बात कहना है, अभिषेक करने जाएगा और गंधोदक लाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। मुझे सागर के 95% बेटों पर विश्वास है कि वो माँ को भूखा नहीं सोने देंगे। 95% कहा है मैंने। माँ तो आपको एक दिन का उपवास करना पड़ेगा। कर लिया तो दूसरे दिन कर लेते। हाँ तो फिर नहीं जावे तो फिर तरीका दूसरा है। फिर तुम्हारे नाम से कोई वसीयत मसीयत है कि नहीं? सुनो सुनो, बातें नहीं सुनो, तुम्हारे नाम पर कोई वसीयत है कि नहीं है? तो बस उससे ये कह देना, जो मुझे अभिषेक करके गंधोदक देगा मेरी वसीयत उसी को देंगे। और ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, सही में करके ही दिखा देना, देखना वो अभिषेक को कैसे नहीं आता। ये भी कांड मेरे सामने घट चुका है। और थोड़ा सा मेहनत करो, और इसके बाद भी नहीं आवे तो 5% में तुम्हारा बेटे को छूट दे दी ना। स्त्रियां यदि एक बार अभिषेक कर लें, नियम ले लें कि मेरा नियम है कि मैं अपने पति के हाथ के बनाया हुआ गंधोदक लेके ही भोजन करूंगी। जैसे कैकेयी का था, कैकेयी का ये नियम था कि जब तक दशरथ के बनाया हुआ गंधोदक हमें प्राप्त नहीं होगा वो भोजन नहीं करती थी। ऐसे ही हर नारी ये नियम ले ले कि हमें अभिषेक चाहिए, बाहर बास की छूट है, हाली बीमारी की छूट है। तो कितने % पति हैं जो पत्नी को भूखा नहीं रहने देंगे? आप लोग बताओ, थोड़ा इसमें थोड़ा डाउट है। बेटे की मामला आया तो मैंने 95% ले लिया, पत्नी का मामला आया तो कितने % ले लूं? 75% तो ले लेना चाहिए। 25% में पुरुष थोड़े गड़बड़ कर सकते हैं, अच्छा है निपट जाए तो बहुत परेशान है। 75% तो पुरुष आखिर अभी से थोड़ी दृढ़ता लाओ। आप लोग अपने कार्य मनाने के लिए कितने हंगामा आए था, मतलब कैकेयी कोप भवन में चली गई अपनी बात मनाने के लिए। आप लोग अपने परिवार में अपनी बात मनाने के लिए कितने हथकंडे अपनाती हैं। उसमें से एक हथकंडा यदि भगवान का अभिषेक के लिए अपना लो तो सारे घर का उद्धार हो जाएगा।
एक बात तो कई बार सिद्ध हो चुकी और आज पुनः सिद्ध हो चुकी कि गुरुदेव का सागर के प्रति असीम स्नेह है कि गुरुदेव ने 95% विश्वास जता दिया है। अब हम लोगों की बारी है कि गुरुदेव के विश्वास को कायम रखते हुए और अभिषेक पूजन में निरंतर रत रहें। जिज्ञासा करेंगी ईसु जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी कीर्ति टड़ैया। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा यह प्रश्न है कि कुछ समय पहले मेरे बाबा को कुछ समय के लिए उनकी चेतना रुक गई थी, लेकिन जो मेरे डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर हैं, उन्होंने आपका नाम लेकर गुरुजी की पंपिंग करते समय उनका आपका नाम लिया तो उनकी चेतना वापस आ गई। तो गुरुजी ऐसे कौन सा उनके पुण्य का उदय था बाबा का कि वो आपके नाम मात्र से उनकी चेतना वापस आ गई? चेतना चली गई थी गुरुदेव? महाराज जी, वो जो डॉक्टर है वो बहुत पहले से ही उनका इलाज कर रहे हैं। एक कंपाउंडर है, लेकिन वो मुसलमान है और उन्होंने आपका कभी दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ही उनने ना नाम लेके, मतलब मन से उनने इतनी श्रद्धा पूर्वक आपका नाम लेके पंपिंग स्टार्ट कर दी, उसके 10 मिनट ही बाद उनका पंपिंग आ गई और चेतना आ गई और अब वो एडमिट यहाँ पे है, सागर में एडमिट है और पूर्णतः वो स्वस्थ हो गए। साक्षात से ज्यादा शक्ति नाम में होती है। साक्षात से ज्यादा शक्ति नाम में होती है, क्योंकि साक्षात में मुनि वीतरागी होता है और वीतरागी होने से उसके मन में तीव्र राग नहीं जागता कि तुम्हें ठीक ही कर दूं, क्योंकि वो वीतरागी है। और वीतरागी जब तक करुणा और राग नहीं जागेगा तब तक प्रभाव नहीं पड़ता। जो कि साधु वीतरागी है, वीतरागी होने से साक्षात में उसका उपयोग उस तरफ जावे या ना जावे, करुणा आवे या ना आवे, लेकिन नाम पूरा करुणावान होता है, क्योंकि सामने वाला जो नाम लेगा वो पूरी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ लेगा, तो साक्षात से ज्यादा ताकत नाम में होती है। पूरे भक्तांबर में एक बार भगवान को नहीं पुकारा मानतुंग आचार्य महाराज ने, एक बार भी भगवान को नहीं कहा भगवान आपका साक्षात दर्शन हो जाए। आप पूरे भक्तांबर के अंदर कहीं नाम कहीं रज, नाम की ही बात कही। तन नाम कीर्तन जलम संयत शेषम, तन नाम नाग दमनी हृदय, हाँ तन और भी कहे तन नाम कीर्तन आदि, ऐसे 3-4 बार नाम ही नाम की बात कही। और जब बीमारी की बात आई तो भगवान की नहीं मांग रहा कि भगवान आप आ जाएं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। बोले भगवान आप तो जहां बैठे हो बैठे रहो, तदपाद पंकज रजोमृत, आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो आपके चरण भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की रज मिल जाए। चरणों की रज में भगवान के चरणों से भी ज्यादा ताकत होती है, भगवान से भी ज्यादा ताकत, परोपकारी ताकत बता रहा हूं, भगवान से भी ज्यादा ताकत भगवान के चरणों में रज में होती है, भगवान से भी ज्यादा ताकत भगवान के गंधोदक में होती है। और इसी प्रकार गुरुओं के भी उससे ज्यादा ताकत, गुरु में इतनी ताकत नहीं है जितनी गुरु के नाम में ताकत होती है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोक। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान क्या चमत्कार है, आप लाखों करोड़ों सागरों वर्ष पहले इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मैंने आपको देखा नहीं, मेरा आपका स्मृति भी नहीं, मात आपको देखा नहीं, कभी संबंध नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं, लेकिन आज भी यह दुनिया आपका नाम लेती है और उसके काम हो जाते हैं। सो सिद्धि काम है न जने न लोगे, अपनी सिद्धि के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हे भगवान आपका नाम लेते हैं और उनका काम हो जाता है। तो
तो महापुरुषों के पहुंचने जरूरी नहीं है, उनका नाम भी तुम्हारे पास पहुंच गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। हम सभी के हृदयों पर बस एक ही पंक्ति अंकित है, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए और भेंट में कुछ भी नहीं। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। जिज्ञासा करें कीर्ति टड़ैया, बड़ा बाजार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री असरफी लाल जैन। मेरा और मेरी परिवार की ओर से पुंग श्री सुधा सागर जी को तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब कभी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और नियम है अपना 16 के वस्त्रों में पूजन करने का, द्रव्य पूजन का, और यदि वहाँ धर्मशाला में या उसमें होटल में कहीं 16 के वस्त्रों की व्यवस्था नहीं रहती है, तो क्या द्रव्य पूजन ना करने से अपन पाप के भागी बनते हैं? क्या उसमें अपन भाव पूजन कर सकते हैं? और महाराज जी एक मेरा क्वेश्चन जो मोराजी में अधूरा रह गया था कि जो बालक बोल नहीं पाता है और सुनता नहीं है, उसका क्या उपाय किया जाए? कृपया करके उपाय बताइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु लल्ला परिवार की तरफ से और टड़ैया परिवार की तरफ से नमोस्तु। जो होती है वहां रखी हुई धूली द्रव्य है, उसको नहीं छूना चाहिए। आपके पास निजी द्रव्य है तो उसी निजी द्रव्य से आप जैसे भी है वैसे कर सकते हैं। महिलाओं के संबंध में तो कुछ नहीं कहा सकता। पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा में ही धूली द्रव्य से पूजन करना चाहिए। अब धोती दुपट्टा एक ऐसा यूनिफॉर्म है जिसमें पहन करके ही धूली द्रव्य से पूजा होना चाहिए। अब आप लोगों की कोई ड्रेस तो निश्चित है नहीं, आप लोग जैसे बने जैसे कर रहे हो कर लें, बस उनकी जो थाली धुली हुई रखी है उसको नहीं छूना चाहिए। धोने वाले द्रव्य के स्थान पर जो पानी आदि रखा है जिससे पुरुष पूजा अभिषेक करते हैं उसको नहीं छूना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। रही बात गूंगे की और बहरे की, अब इसके पास यदि मेरे पास दवाई होती तो पूज्य गुरुदेव भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र नहीं खुलवाते। भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र खुला इसलिए है, वहां इसका इलाज पूछे, डॉक्टर से पूछे। जिज्ञासा करें श्री असरफी लाल जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुखोदय तीर्थ क्षेत्र समिति से मनोज जैन झूपड़ा टोंक। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता की के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? और समाज एवं समाज श्रेष्ठियों का एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? काम निकलने के बाद क्या उनको भूल जाना चाहिए या उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। ये ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमें पूरे 4 महीने प्रवचन देना पड़ेंगे, और मैं प्रवचन दे भी रहा हूं। बाप को अपने बाप की हैसियत से रहना चाहिए कि मैं पिता हूं, बेटे को अपने हैसियत की। मैंने एक सूत्र दिया था, समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है, संबंध का सबसे बड़ा रूप है, सही संबंध वही है जो संबंध से लेना नहीं जानता, देना जानता है। यदि पिता ये सोच ले कि मुझे बेटे से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं बेटे को देना चाहता हूं, मैं बेटे को कितना दे सकता हूं। बेटा यह सोच ले कि मुझे पिता से कुछ नहीं चाहिए, मैं पिता को देना चाहता हूं, क्या दे सकता हूं। समाज का व्यक्ति सोच ले समाज से हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं समाज को क्या दे सकता हूं, इस पर विचार कर ले। गुरु शिष्य से कुछ ना चाहे, यह सोच ले कि मैं गुरु हूं,
तो शिष्य को क्या दे सकता हूं? शिष्य को क्या दे सकता हूं? और शिष्य यह सोच ले कि मैं गुरु को क्या दे सकता हूं, मैं गुरु के किस काम आ सकता हूं। बस ये विचार यदि हो जाए, लेने की अपेक्षा देने का भाव आ जाए, सारे कर्तव्य इसी में समाहित हो जाए। जिज्ञासा करें सुखोदय तीर्थ क्षेत्र समिति से मनोज जैन, सोपड़ा टोक, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जैन केवलारी वाले पगारा। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में श्री सुखोदय तीर्थ क्षेत्र समिति सूथड़ा, जिला टोंक, राजस्थान की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान ये भगवान, मैं आज पूरे जोश से और पूरे होश से और पूरे गर्व से एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहूंगा। पूरे देश के और पूरे विश्व के सभी प्राणियों से एक बात पूरे जोश से कहना चाहूंगा कि आज शांति धारा अभिषेक और भक्तामर का महत्व जन जन तक और हर तीर्थ तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो ऐसे मेरे जगत पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महा मुनिराज हैं, जिनके पावन आशीर्वाद से आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जन जन के तीर्थ क्षेत्र पर आज भक्तामर का पाठ चल रहा है, शांति धारा अभिषेक का पाठ चल रहा है और सभी तीर्थ इस महान अतिशयकारी भावनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हे गुरुदेव, हम पूरे सुखोदय तीर्थ क्षेत्र समिति की ओर से आज इसी भावनाओं को लेकर आपके चरणों में पधारे हैं कि हम भी वहां पर आजीवन 48 रिद्धि मंत्रों के द्वारा आजीवन भक्तामर अनुष्ठान का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस हेतु हे गुरुदेव, हमें आपका मंगल आशीर्वाद चाहिए। कृपया हमारी इस जिज्ञासा में आप हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मंदिर जो होते हैं, तीर्थ जो होते हैं, इनको शार निच्चकालम अंचमी पूज्यमी वंदामी कहा है। निच्च काल का अर्थ होता है मंदिर में 24 घंटे कोई ना कोई स्तुति पाठ करने वाला होना चाहिए। मंदिर कभी अंदर से बंद नहीं होना चाहिए, बाहर से। मंदिर कभी बाहर से बंद नहीं होना चाहिए। बाहर से दो ही चीजें बंद होती हैं। बाहर से ताला दो स्थानों पर लगता है। जब मालिक घर में नहीं होता तब बाहर ताला लगता है, या जेल में अपराधी होता है तब जेल के बाहर ताला लगता है। बाहर ताला लगा है इसका अर्थ अंदर कोई अपराधी है, और बाहर ताला लगा है इसका अर्थ मालिक घर में नहीं है। अब आप सोच लो मंदिर में कौन है। जब मंदिर में ताला लगा है इसका अर्थ भगवान अभी घूमने गए हैं, और या ताला लगा है, तो ये होना नहीं चाहिए। वास्तविक रूप से मंदिर वो कहलाता है जिसमें 24 घंटे कोई ना कोई भक्त उनको नमोस्तु कर रहा होगा, कोई ना कोई भक्त उनकी पूजा कर रहा होगा, कोई ना कोई भक्त उनका पाठ कर रहा होगा, कोई ना कोई भक्त आराधना। श्यार निच्चकालम अंशमी, चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति। इस शब्द में उन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यवर कुंद स्वामी ने श्यार निच्चकालम, नित्यकाल का अर्थ है 24 घंटे ऐसा कार्य चलता रहता है। अब अकृत्रिम चैत्यालयों में तो ऐसा होता है। कृत्रिम चैत्यालयों में आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र है। मंदिर 24 घंटे तो आप खोल ही नहीं सकते, आपको समय नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है। अतः कम से कम मंदिर 2 कालों में तो खुलना ही चाहिए। मंदिर में 2 कालों में पूरी समाज को जाना चाहिए, एक प्रातः काल अभिषेक पूजन में और शाम को आरती के लिए जाना चाहिए। कभी मैं एक आध दिन प्रवचन में आएगा तो बताऊंगा कि सुबह का अभिषेक मंदिर जाना की महिमा तो तुम्हें मालूम है, लेकिन शाम के अभिषेक की महिमा तुम्हें मालूम नहीं। बहुत गजब की एनर्जी है। शाम को तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के, मंदिरों में जाकर के जो अनुष्ठान किए उसकी महिमा कभी विस्तार से बताऊंगा। अभी इतना ही है कि तीर्थ क्षेत्रों पर सुबह सुबह
लोग विधान करने लगे, पूजा अभिषेक कोई ना कोई कर ही देता है, लेकिन सभी प्रायः शाम को तीर्थ क्षेत्र शून्य रहते। अभी ललितपुर वालों ने देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए हफ्ते में 1-2 दिन के लिए, रविवार या कोई दिन, शाम को देवगढ़ जगह 30 किलोमीटर जाकर के शाम को आरती करने का प्रावधान किया है। 30 किलोमीटर जाकर के, और बड़े जोरदार तीर्थ क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तुम तो अपने मोहल्ले के मंदिर में पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है, और जाकर के तीर्थ और प्रतिदिन। अभी सूत्रा वालों ने एक बहुत अच्छा, एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, एक उजड़ा हुआ स्थान था, आज वो सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से मैं खुद पंचगणना करके आया हूं। जय हो, जय हो, जय हो। और उस स्थान के अंदर एक नया सबसे बड़ी चीज, वहां भी कोई समाज नहीं है आसपास, 1-2 घर वहां पर रहते हैं, और उन्होंने आज जो अनुष्ठान जिसका आशीर्वाद ले रहे हैं, हमेशा 12 मासी जीवन भर शाम को प्रतिदिन उस तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर की आरती होगी, पुजारी के द्वारा नहीं, भक्तों के द्वारा। और उन्होंने 250 दिन बुक कर दिए, साल भर के 250 दिन बुक कर दिए हैं, और सारे भारत से कहा कि साल भर में एक बार भक्तांबर के 48 दीपों की आरती सुखोदय तीर्थ क्षेत्र में साल में 1 दिन के लिए इन्होंने किया है, कि 1 दिन आपकी तरफ से शाम को 48 दीपों की भक्ति आरती होगी। आप आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो भी आपके नाम की आरती होगी। अभी तक हमने सुबह का तो चलाया था कि सुबह सुबह हर तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों के द्वारा अभिषेक होना चाहिए। जब ये सफल हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, सुबह सुबह हर तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर विधान होना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र पर, राजस्थान में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, प्रायः सभी स्थानों पर प्रतिदिन, जहां लोग कहते थे तीर्थ क्षेत्र तो बन रहे हैं लेकिन कोई वहां अर्घ करने चढ़ाने वाला नहीं है, आज उन तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिदिन जब तक वो तीर्थ क्षेत्र रहेगा भक्तांबर विधान होता रहेगा। जय हो, जय हो। पूजा नहीं, विधान। और 50-50 किलोमीटर दूर चल के आ रहे हैं। अभी शाम की आरती तीर्थ क्षेत्रों पर शुरू नहीं की थी, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि आप लोग जा सकोगे। हफ्ते की तो देवगढ़ वालों ने शुरू की थी, पर सूत्रा वाले नई बात शुरू कर रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों पर शाम को प्रतिदिन 48 सिद्धि मंत्रों द्वारा भक्तांबर की आरती आजीवन जिंदगी भर होना चाहिए। यदि सभी तीर्थ क्षेत्रों पर ये शाम की व्यवस्था और हो जाए तो मुझे लगता है कि ये कृत्रिम चैत्यालय अकृत्रिम चैत्यालय बन जाए। जय हो, जय हो, जय हो। सुबह अभिषेक भक्तों से हो, भक्तांबर विधान हो, और शाम को आरती हो। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए तो मेरा आशीर्वाद है ही, बाकी सारे तीर्थ क्षेत्रों के लिए आज यहीं से आगाज करता हूं कि सभी तीर्थ क्षेत्र वाले अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों में शाम को भक्तों के द्वारा आरती की व्यवस्था और करें। और लोगों से मेरा कहना है, जो किसी क्षेत्र को अपना मानते हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वे कम से कम साल भर में 1 दिन उस क्षेत्र पर आरती करने जरूर जावे। प्रतिदिन नहीं कह रहा हूं, प्रतिदिन नहीं कह रहा हूं, साल भर में 1 दिन शाम की आरती के लिए। सुबह अभिषेक का नहीं कह रहा हूं, विधान की अलग चीज है, लेकिन शाम की आरती के लिए साल भर में 1 बार जिस क्षेत्र को तुम अपना मानते हो या आपके निकट जो क्षेत्र हो, उसमें साल भर 1 बार आरती को जरूर जाना चाहिए। इसकी महिमा शाम के संबंध में कभी विस्तार से बताऊंगा। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की आज इस मनुष्य पर्याय को धन्य करते हुए हमारे आदरणीय श्रीमान प्रमोद जी बारदाना ने पूज्य गुरुदेव को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार कलदम ध्वनि से
उनके इस भाव की, उनके पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। उस उपलक्ष्य में उनने आज 2 भक्ति कलश यहाँ स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और उनकी श्रीमती वंदना जी वारदाना, जिन्होंने 5 तोले सोने की चूड़ियां आज यहाँ दान में दी हैं, और उनकी बहू श्रीमती तृप्ति वारदाना ने सोने की अंगूठी दान में दी है। साथ में जो हमारा श्रावक संस्कार शिविर लगने वाला है, उसमें 50 टीन तेल और 1 दिन का अल्पाहार शिविरार्थियों को कराने की ये सारी घोषणाएं आज उनने पूज्य गुरुदेव को आहार दान कराने के उपलक्ष्य में की हैं। हम चाह रहे हैं आप आए पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सपरिवार श्रीफल समर्पित करें। और हमारी कमेटी के जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हों, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी सुरेंद्र जी डबडेरा जी, रविंद्र जी डबडेरा जी, परमहंस ऋषभ जी गड़ाकोटा जी, भाई शैलेंद्र जी, और जो भी हमारी कमेटी है, सचिन भैया जो भी हों आए, और हमारे प्रमोद भैया का सपरिवार का आप यहाँ स्वागत कर रहे हैं। और जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुनील जैन जी केवलारी। चलिए बोलिए भैया सुनील जी। जिज्ञासा करें सुनील जी। हेलो महाराज श्री को नमोस्तु। हमारे परिवार का, हमारी कमेटी पगारा रोड मंदिर कमेटी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम लोग पुण्यानुबंध पुण्य कैसे करें कि पुण्यानुबंध पुण्य ही बंधे, पापानुबंधी ना जाए, हम लोग पुण्यानुबंध पुण्य ही बंधे, ऐसा क्या उपाय करें? आपको इसके लिए पहले ये मनाना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जिन चीजों पर देख करके आपको गर्व है। जो चीज यदि आपके पास नहीं होती तो आप दुखी होते। इन सब चीजों की लिस्ट बनाओ। जैसे मन नहीं होता, आंखें नहीं होती, कान नहीं होते, हाथ नहीं होते, पैसा नहीं होता, जैन कुल नहीं होता, जैन जाति नहीं होती, तो आप दुखी होते। तो जो चीजें आपको सुखी दे रही हैं, जिन पर आपको गर्व है, बस उन वस्तुओं को पाप की तरफ नहीं जाने देना। पुण्यानुबंध इसी का नाम। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है। अब उसके 3 लोग आएंगे सामने। एक व्यक्ति वो कहेगा कि 1 लाख रुपया समस्त खर्च करके बचा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, ऐश करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। पुण्य के उदय से 1 लाख बचा है नियम से, लेकिन उसने पाप करने का भाव आया, बुरे कार्य करने का भाव आया, अय्यासी करने का भाव आया, तो समझना चाहिए वो जो पुण्य था वो पापानुबंधी है। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि चलो 1 लाख रुपया बचा है, एफडी बना के रखते हैं, कभी परिवार के काम आएगा, आपातकाल में काम आएगा। ये पुण्य ना पापानुबंधी है ना पुण्यानुबंधी है, पुण्य है। अब तीसरा पुण्य पुण्यानुबंधी आता है। चलो 1 लाख रुपया बचा है, चलो भाग्योदय का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में दे देते हैं। 1 लाख रुपया बचा है, चलो चातुर्मास चल रहा है, चलो इससे भक्ति कलश विराजमान कर देते हैं। 1 लाख रुपया बचा है, चलो किसी गरीब के लिए दवाई करा देते हैं। 1 लाख रुपए से चलो अस्पताल में चलते हैं, कोई मरीज पैसे के कारण से दवाई नहीं करा पा रहा हो, उसको करा देते। ऐसा भाव यदि तुम्हें आ गया तो 1 लाख रुपया पुण्यानुबंधी पुण्य करा के जा रहा है। तो तीनों दशाएं निर्णय आपको करना है कि आपके पुण्य में ली हुई वस्तु को पाने के बाद आपका क्या करने का भाव आ रहा है। जैसा भाव आपका आवे वैसा ही उसको मान लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और जिज्ञासा आज करेंगे जिन्होंने आज परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण अपने चौके में आए हैं और उनको परम सौभाग्य उनका जागा है, ऐसे प्रमोद जी वारदाना एक जिज्ञासा भी रखेंगे सपरिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगी नीलम जैन ITI। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में समस्त बारदाना वाला परिवार 150 लोगों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी सायपुर में विराजमान परम पूज्य आरिका माँ 105 वात्सल्यमती माता जी ने भी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। महाराज जी मेरा प्रश्न थोड़ा सा भक्ति अतिरेक के अनुसार है, कृपया क्षमा करेंगे। गुरुदेव जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो जिन शासन का शेर आया और दूसरी तरफ महाराज जी दूसरे सिक्कू का पहलू है मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासों के गंध भरा। महाराज जी जब तक आपके चरण रास्ते में हम ले जा रहे थे, चल रहे थे, तब तक तो महाराज जी हमें हमारी मतलब कहना चाहिए कि घबराहट इतनी थी कि हम हक्की भूल गए। उसके बाद जैसे ही मुनिवर आपकी पूजन के लिए स्थापना कर रहे थे तो लौंगे नहीं दिख रही थी मुझे, हैं। उसके बाद जैसे ही आपका गंधोदक सिर पे लगाया और प्रथम ग्रास आपको दिया, हक्की बक्की सुध बुध भूल गए और आहार एक तरफ करके सिर्फ आपकी चरण आपकी मुद्रा देखते रहे और ऐसा लगा कि आपके आहार 3 काल तक होते रहे और हम 3 काल तक आपके आहार इसी प्रकार देखते रहे। महाराज जी तो ऐसा हमें ऐसा कैसा महसूस हुआ है आज हम बता नहीं सकते। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूजा करने के लिए इनको लौंग नहीं दिख रही थी और मैं देख रहा था कि इन्हें को ढूंढने पर 2 चांदी की लौंग मिली, एक ओरिजिनल लौंग उठा ली। ये ढूंढ रहे थे कि चांदी की लौंगे तीनों मिल जाएं, तो तीनों तो 2 तो मिल गई, अब 2-3 उठाए तो वो उसमें कहीं फूल आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है, तो फिर इन्होंने साधारण लौंग उठा ली। इससे सिद्ध होता है कि मैं कितनी सावधानी से तुम्हें देखता हूं। मुझे ये भी मालूम है कि तुमने 2 चांदी की मिली, तीसरी तुम चांदी की ढूंढ रहे थे, सो मिली नहीं, तो फिर कौन सी लौंग उठाई थी? जनरल लौंग उठाएगी। इसका अर्थ तुम घबरा रहे थे, हम सावधान थे। भावों का रहता है, हमेशा कोई भी शक्ति महान आती है तो एक ही डर रखता है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। यह मन में जो भाव होता है, ये डर भी पुण्यबंध का कारण है। ये डर भी पुण्यबंध का कारण है। तुम किस लिए डर रहे हो कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, तो उस समय भी तुम्हें पुण्यबंध हो रहा है। इसलिए तुम्हारे दोनों पहलुओं में तुम्हें पुण्यबंध है। नमोस्तु भगवान। पहले पहलू में भी है और दूसरे पहलू में भी है। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। आपके बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना। और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव के चरण हम सभी को इसी तरह से मिलते रहें और हमारा भाग जागता रहे। और आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती नीलम जैन ITI। उसके पहले जैसा कि कल बताया गया था, श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जाएगा और 700 मंत्रों के द्वारा पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उन पावन मंत्रों का उच्चारण होगा और 700 श्रीफल प्रत्येक परिवार को यहाँ पर समर्पित करना है, जिसकी राशि समिति द्वारा 11,000 रुपए रखी गई है। शताधिक नाम, बहुत सारे नाम निरंतर आते जा रहे हैं। जो भी अपने भाव बनाना चाहें, देश से विदेश से अपनी बुकिंग कराना चाहें, वो समिति को नाम लिखा करके इस पुण्य कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। जिज्ञासा करें नीलम जैन ITI। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उसी से बने बारूद को सुधा सागर जी कहते हैं, सुधा सागर जी कहते हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है, अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, पाप भी किए जाने अनजाने में, इसके लिए क्या प्रायश्चित है आप बताइए। और एक प्रश्न यह है कि ठगना बुरा है, ठगाए जाना बुरा नहीं। जाने अनजाने में पाप किए हैं तो जाने अनजाने में खूब धर्म करो, जान के भी करो और अनजान में भी करो। मां धर्म ही करो, सोते करो, जागते करो, उठते करो, बैठते करो। तो जिस ढंग का बीमारी होती है, दवाई भी उसी ढंग की लेना चाहिए। इसलिए उसका एक ही है, किसी एक माला फेरने से हम पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम उस पाप के विपरीत में उतना धर्म करेंगे
तब कहीं वो पाप की बराबरी हो पाए। और ठगना बुरा है, ठगाए जाना बुरा? ठगना बुरा है कि ठगाए जाना बुरा, इसका मतलब क्या है? जैन दर्शन तो ये कहता है ठगे जाओ तो कोई बात नहीं है, दूसरों को ठगने का भाव मत करना। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि ठगे जाने पर परिग्रह कम ही हुआ है और ठगने पर तो परिग्रह बढ़ गया है, इसलिए कोई बात नहीं। भक्ति क्लास की श्रृंखला में आज परम आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी, मनीष कुमार जी, डॉक्टर राहुल जी, श्री एस जी, रिधान जैन जी,